अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है जी। मेरा नाम असलान शाह है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। पहले मैं जानवरों पर वीडियोस बनाता था, आजकल मैं भूतों पर बनाता हूँ। और मेरे साथ मौजूद है अरीबा नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। यार अरीबा, बात ये है कि मुझे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैं जो है ना बहुत गलत कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ों पे ना पॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए, भूत वगैरह पे। भूत वगैरह पे। लेकिन अब लोगों के साथ इतनी कहानियाँ होती हैं, वो तो बतानी है अच्छा, ना। लोग कहते हैं कि यार ये अज़लान शाह आप ही के साथ क्यों होता है? अब मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता। मुझे जब मेरी कहानियाँ सुनेंगे ना, उसके बाद सारे करेंगे लपेटो, अब इसको लपेटो। लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ है, सारी वाह, सच्ची कहानियाँ हैं। अब सच्ची सु- कहानी का आगाज़ करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले घर से शुरू करते हैं। हर किसी के घर में होता है, कभी नानी के घर में, दादा के घर में, नानी दादा के घर में, हमारे पुराने वाले किराए वाले घर में। तो कभी आपके घर में भूत रहा है? रहा है। अच्छा, ये अजीब बात है कि मैं जिस घर में जाती हूँ उस घर में होता है। जिस घर में जाती हूँ उस घर में कुछ ना कुछ होता है, कुछ अजीब हरकतें होती हैं। अभी अभी रिसेंट जो हुआ था, वो तो हमने घर शिफ्ट कर लिया, इतना ख़तरनाक हुआ था। ओए होए 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 घर होए। शिफ्ट कर लिया था हम लोगों ने अभी 3 महीने पहले। घर पे नॉक होता था, दरवाजे बजते थे ज़ोर ज़ोर से। कितने बजे? कभी सुबह 8 बजे बज जाए, कभी रात के 9 बजे, कभी रात के 3 बजे, कभी 4 बजे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक होता था। और एक और चीज़ होती है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना भूत वाली, तो घर में लोग बीमार भी होते हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। तो फूड मेरे पॉइजन भी हो गया तुम्हें, मैंने सुना है। वो तो होता रहता ऐसा होता है। रहता वो है। मेरे साथ जो भूत रहता है ना, वो मुझे करता रहता है। फूड ओह। पॉइजन। लेकिन ना उस टाइम पे मामा भी एडमिट हुई थी, बाबा भी एडमिट हुए थे, अल्लाह भाई का अकबर। एक्सीडेंट हो गया था। शिट। और 2 हफ्ते में ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई थी, और हमारा दरवाज़ा बजता रहता था ना। सिर्फ दरवाजा बजता था? हाँ, मतलब कभी चेक नहीं किया कि भाई कोई जाते बाहर थे। पड़ोसी आया वानिया हो गई या थी, कोई? वानिया गई थी। जब वानिया गई ना, तो वानिया के मुंह पे बज रहा था। वानिया कहा अच्छा सही है, वो आ गई वापस। उसने कहा मामा कोई भी नहीं है, बस ऐसे ही बज रहा है। एंड में ओह। ये हुआ था, बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर हमने शिफ्ट कर लिया घर। कहाँ था ये घर? अम, मतलब आ- ये आपको पता वेरी गुड। है। देखो हमारे यहाँ भी ये चीज़ें होती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं। ला बेला पानी पाए, गला मेरा वो हो गया भाई। अच्छा तो एक बात बताओ, ये थैंक यू भाई, उधर भी पानी दो रहा। तो एक बात बताओ, ये अगर तुम उस घर में नए शिफ्ट हुए थे या तुम शुरू से उस घर में रह रहे थे? नए शिफ्ट हुए थे। नए शिफ्ट हुए थे। शूट से वापसी पे ड्रॉप जहाँ या किया या, था। या, या वो वाला उधर। घर। हाँ, उधर। वहाँ से शिफ्ट हो ओ गए। तेरी 11th फ्लोर खैर। पे था वो। हाँ हाँ। और वहाँ पे सिर्फ समझे हम ही लोग बच्चे थे वहाँ। उस फ्लोर पे कोई और बच्चा भी नहीं होता था, तो रौनक वौनक कुछ भी नहीं थी, अंधेरा रहता था, और ये हरकतें होती थी उधर। अच्छा, मैंने लेकिन बिल्डिंग देखी हुई है। मुझे लेकिन पता याद। है मेरे साथ बचपन में एक चीज़ हुई थी जो किसी ने अभी तक नहीं मानी। क्या? और वो सच है, बिल्कुल सच है। मेरी बचपन में क्या हुआ था बताओ। मैं बताती हूँ, मेरी दोस्त ने मुझे अभी याद दिलाया कि तुमने ये याद है तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम्हें स्कूल में हमें बता दी। मैंने कहा हाँ। मैं स्कूल की छुट्टी कर ली मैम, तब भी मुझे फूड पॉइजन ही हुआ होगा। मैंने कर ली छुट्टी। अब मैं ना बेड पे लेटी हुई हूँ, और ना खिड़की की तरफ देख रही हूँ, और ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। स्कूल की छुट्टी हो गई, सुबह सुबह उठी हुई हूँ बस, और देख रही हूँ खिड़की की तरफ। तो ना एक अंकल थे हमारी बिल्डिंग में, वो छत पे थे, और मैं अपनी 4th फ्लोर की खिड़की से देख रही थी। 8th फ्लोर के बाद छत थी, सही है। तो ना वो वहाँ पे थे, वो ऐसी नीचे ना देख रहे थे। फिर ना उन्होंने वो ऊपर आके बैठे, वो जो वॉल होती है उसके ऊपर आके बैठे। तब तक मैं देख रही कि हाँ ऊपर आके बैठे, फिर वो कूद गए। फिर जब मैंने खिड़की से देखा ना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ये सब मैंने जो है मामा को बताया, सबको बताया, किसी ने यकीन ही नहीं किया। मुझे अभी तक वो अंकल याद है कि हाँ भाई वो थे और वो गिरे थे, अभी तक मुझे याद है। ओए होए होए वो होए। यकीन ही अच्छा नहीं किया। स्कूल का ही मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ, मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ था। हाँ। तो बेसिकली मेरी अम्मी का स्कूल था, ठीक है। और मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। और मतलब मैं स्कूल का सबसे बदमाश बच्चा था ना, मतलब अपनी मर्ज़ी से टीचर से पढ़ता था कि मिस ताहिरा से पढ़ूंगा या मिस सबीन से पढ़ूंगा। मुझे 2 टीचर याद हैं। तो ये जो सलानी वेलफेयर देखा आपने बादराबाद पे, हाँ। यहाँ पहले स्कूल था, हम्म। प्राइम पब्लिक स्कूल। मेरी अम्मी वहाँ पे जो है ना होती थी। तो वहाँ पे ना अंदर एक स्लाइड, बच्चों का खेलने का नहीं तो स्लाइड थी, हाँ। वहाँ पे स्लाइड थी। अब हुआ ये कि छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे सारे घर जा चुके थे, मैं और अम्मा हम लोग सबसे लास्ट में निकल के मम्मा के साथ ही घर जाता था।
तो मैं स्लाइड पर बैठा हुआ था। अब ये चीज़ मेरी अम्मा मुझे बताती हैं कि मैं स्लाइड पर से गिरा हूँ, मतलब स्लाइड होके ही गिरा हूँ, मुझे भी याद है। लेकिन मुझे ये याद है कि मेरा होंठ फटा था। अब स्लाइड के ऊपर से मुझे किसी ने धक्का दिया था, कौन था ये आज तक नहीं पता। स्लाइड पर बिल्कुल स्लाइड होकर गिरा था, और जैसे ही मेरा मुंह ज़मीन पर लगा था ना, तो मेरा मुंह फटफटा गया था और होंठ वगैरह मेरे फट गए थे। और उस बिल्डिंग में जो है ना, मतलब कहानी थी, मतलब छुट्टी के बाद जो है ना, मतलब अंदर की जो क्लासेस होती थी ना, तो वहाँ पे बच्चों की पढ़ने की आवाज़ें आती थी, तो वो जगह हॉन्टेड थी। अब तो खैर नहीं है वो तो जगह। वो ये हुआ होगा ना कि वो जिनका बच्चा स्लाइड लेने आ रहा होगा, आप मैं आ पहले गए से होंगे, बैठा हुआ होऊंगा। उन्होंने धक्का दिया, चलो आगे। हाँ, तो बेसिकली यही हुआ था। हाँ। अच्छा, ये किस्सा भी मुझे अम्मा ने क्यों बताया, अब अम्माएं होती हैं बड़ी केयर करती हैं। 2010 में मैं बीमार हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे साथ वाकया हुआ था, ये तो बात है समझो कोई 2000 से भी पहले की बात है, लाइक 98 अच्छा, 99 की पुरानी। बात है। हाँ, तो कितना पुराना होगा, इतनी पुरानी बात है। तो 2010 में बेसिकली मैं बीमार हुआ था, एंड वो काफ़ी सीरियस बीमार हुआ था, मतलब डॉक्टर ने कहा था बड़ी, मुझे डेंगू, टाइफाइड, जॉन्डिस सब एक साथ हो गया था। तो मेरे जो है ना अल्सर आया था, और वो अल्सर फटा गया था। अब अम्मा ने कहा, अब अम्मा बेचारी गौर थे कि ये स्लाइड से गिरा था, मुझे याद है उसको बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, और मुझे लगता है जब स्लाइड से गिरा था ना, इसके अंदर के कोई ऑर्गन डैमेज हो गए। तो मैंने कहा था अम्मा क्या हो गया, ऐसे हो जाते, मसला थोड़ी है। बट इस तरीके से मुझे किस्सा अम्मी ने सुनाया था कि तुम इस तरीके से गिरे थे, और बहुत ज़ोर से तुम्हारा जो है ना खून मुंह से निकला था। आपका 2010 में अल्सर आया था? यस, अल्सर, वो बेसिकली अल्सर फट गए थे क्योंकि डेंगू हुआ था। हाँ। और डेंगू के बाद जो है, वो डेंगू मेरा उस लेवल का था कि मेरी नाक से भी खून था, मुंह से भी खून था, कान से भी खून ये जो था, आप कह रहे हैं ब्लड। ना, हाँ, मुझे 2010 या 2011 में अल्सर हुआ था मुझे। अच्छा, हाँ, ओए होए होए, तब मैं छोटी सी थी, 9 साल की थी, तो अब मेरे मुंह से खून आता था। हाँ, ओ, तब मुझे भी इलाज तो हुआ, वो तो पता लगा। और वो वाला साइड वाला इलाज होता है ना जो मामा कराती हैं, रूहानी हाँ इलाज, हाँ हाँ हाँ। उसमें भी उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर हैं जिन्नात हैं इसके ऊपर। तुम्हारे ऊपर जिन्नात है? वो कहते थे कि इसके ये हैं? ऊपर थे, वो कहते थे इसके ऊपर कोई है, मतलब ना ये बहुत खून आता था, ठीक है, वो सब था, अल्सर था मुझे। लेकिन ना जब मैं एडमिट होती थी ना, मेरा 2 साल हुआ है इलाज ना आगा खान से, तो ना वहाँ पे हॉस्पिटल जाती थी तो मेरे मुंह से कभी भी खून नहीं आता था, घर जाती थी तो आता था। अब ना 2 साल इलाज हुआ है, तो उसमें 6 महीने के बाद पता लगा था कि अल्सर है, पता ही नहीं चल रहा था। सब डॉक्टर्स ना किसी का, हर कोई अपना केस दिए जा रहा था दूसरे डॉक्टर को कि नहीं उसको दिखाएं उसको दिखाएं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है इसको। तो ये सीन हुआ था, मगर अल्सर था वो। अच्छा, तुम्हारे साथ एक किस्सा हुआ है कि तुम्हें पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई हॉन्टेड जगह है, यहाँ पे यार भूत ये है? मुझे, हाँ, इस पे मुझे लग रहा है बहुत मजाक बनेगा, मगर ये इंशाल्लाह, होता है बताओ। कि बताओ क्या क्या हुआ था? ये सच है, तुम्हें पहले से फील हो जाता है? मुझे होता है। मैं बताती हूँ आपको, क्या फील होता है, मैं बताओ। बताती हूँ। एक तो पहली दफ़ा जब हुआ था ना, तब मैं अपनी दोस्त के घर पे थी। हाँ। और ना हम लोग, मेरे सर में दर्द होता है और मेरे गर्दन में दर्द होता है, एक साइड पे पूरा ऐसे, माइग्रेन नहीं होता वो, ऐसे दर्द होता है थोड़ा सा ना। और उसके बाद कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता है, कुछ ना कुछ अभी भी हमेशा होता है। पैरानॉर्मल हुआ? दरवाजा क्यों खुला है भाई, कौन है? अच्छा, चाय आई है, प्लीज कंटिन्यू। यस यस यस। तो मतलब हाँ, पैरानॉर्मल क्या होता है दोस्त के घर पे, क्या ब्लैक्सी है? मैं आपको वानिया वाला सीन बताती हूँ। या। वो तो वानिया को भी बुला लेना, वो बोलेगी हाँ ये सच है। अवानिया आ जाना यार प्लीज, नेक्स्ट पॉडकास्ट में तुम आ जाओ प्लीज। हाँ, उसको बुला लें। मेरे सर में दर्द हुआ है और गर्दन में, और ना मैं मजाक मजाक में वानिया के पास गई, मैंने कहा बेटा अब कुछ भूत वाला होने वाला है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे सब पता चल जाता है। उसने वो ना हंसी जारी करी, हाँ हाँ तुम्हें सब पता लग जाता है। मैंने अपनी दोस्तों को भी डरा दिया इस्लामाबाद में, मैंने कहा ये ना मेरे दर्द हो रहा है, इससे पता लग जाता है। तो वो लोग डर गई सारी, मैंने कहा सही है। फिर ना मैं उन लोगों के साथ चली गई बाहर ना, वानिया अकेली होटल में रुकी हुई थी उस दिन। वानिया के साथ क्या होता है, वानिया लेटी हुई है और बराबर में मैं नहीं थी, कोई भी नहीं था, कंफर्टर जो था वो उठा है। अब वानिया ने मुड़ के देखा कि कौन है, कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद ना चूड़ियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। उसकी थोड़ी देर बाद ना वानिया के पाँव पे ऐसे करके हाथ लगा है, ओह शिट। और उसके पहले मुझे दर्द हुआ था।
और ये मुझे अभी रिसेंट हुआ है, ज़ुहाब का घर शिफ्ट हुआ है ना, मैं अभी आपको बता रही थी उसने घर शिफ्ट किया है, तो अब मैं ज़ुहाब के घर गई ना, तो उसके टेरेस पे बड़े मज़े से मैं खड़ी थी उसकी बहन के साथ ना, ज़ुहाब की, तो मैंने कहा कि अच्छा ये पौधा इसका है, उन्होंने कहा हाँ, तो फिर ना मेरे दर्द शुरू हुआ सर में और इधर। अब मैंने कहा यार ये तो ऑफ सीन है, मुझे यहाँ पे भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी में बैठी, मैंने वानिया को बोला कि यार इसके घर में ना कुछ ऑफ है, मुझे ना दर्द हुआ है। तो ना वो कहने लगी कि अच्छा, तो उसने ज़ुहाब से बोला, तो ज़ुहाब ने बोला कि जब मैं ये घर देखने आया था ना, तो ये फील मुझे भी आई थी, और ये तो तुम्हारे साथ होता है ना, वो मेरे साथ बहुत सालों से हो रहा है, मुझे लगता है। तो उसने एक पीर को भी दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको ऐसे होता है ना, अगर आपको ऐसे फ़ील होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप पाक रहें, साफ़ रहें, दूर रहें इन चीज़ों से, और आप अलर्ट हो जाएं कि हाँ यहाँ पे कोई है। तो ज़ुहाब को अपने ही घर में पहली दफ़ा फ़ील हुआ था ये जो होता है उसको हुआ था। अब इस पे मेरा जो है बहुत मजाक बनेगा कि ये क्या बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल होता है, इसको मैं स्पाइडी सेंस कहता हूँ बेसिकली, कि जहाँ आप जाते हैं ना वहाँ आपके रोंगटे वगैरह खड़े हो जाते हैं। हमारी एक टिकटॉक पे एक खातून मुझे फॉलो करती है, उनसे जब मैं लाइव कॉन्वर्सेशन करा तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा शौर, इसको आमना का नाम है उनके, स्पाइडी सेंस हम कहते हैं इसको, विच इज़ वेरी नाइस, कि आपको जो है ना रोंगटे वगैरह खड़े हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी चीज़ से जो रोंगटे खड़े होते हैं, ये एक तरह का यूनिक अलार्म होता है कि भाई कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। आपको पता है एक मशीन जो है मेरे दोस्त ने मंगवाई है, एंड उस मशीन में वो मतलब इंटरनेशनली रियल गोस्ट हंटर्स उसको जो है ना उस मशीन को यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप उस मशीन को जहाँ लेके जाएं, हल्का सा अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा हाँ। तो उसकी लाइट जलना शुरू हो जाएगी। अगर उस मशीन के सामने, इंफ्रारेड मशीन है, उसके सामने अगर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टाइप कुछ चीज़ गुजरेगी तो वो लाइट जल जाएगी। और उसमें अल्फ़ाबेट्स भी लगे हुए हैं कि आप जो है स्पिरिट से बात भी कर सकते हैं। वो अल्फ़ाबेटिकली बता भी सकते हैं। वो पाकिस्तान में आ गई, ले आए वो 15 अक्टूबर को आ जाएगी। मैंने टिकटॉक देखी उसकी कि कोई 10 ऐसी हॉन्टेड जगह है, उसमें मोहाटा पैलेस आ रहा था, पता नहीं कौन, वो मैंने लाइक करके छोड़ दी कि कभी मौका मिला तो मैंने नहीं, मैं तो लिंक कॉपी करके ग्रुप में डाल देता हूँ कि यार ये ज़रा देखनी है। तो पता है एक बंदा है यूट्यूब पे, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन वो स्पिरिट से बात करता है। हाँ, अब उसका कंटेंट पता है क्या होता है? उसका कंटेंट आई डोंट नो वो फेक है या क्या है। वो पीर तो नहीं है कोई? पीर नहीं है वो, थोड़ा इंटर बाबा, थोड़े टैटू शैटू वाले जो है ना, वो लड़का है। वो थोड़ा सा उसने ज़्यादा कर दिया, लेकिन किया बड़े मज़े का। ओशन गेट वाला वाक़या आपको पता है? हाँ। गई थी सबमरीन, खैर नहीं भाई, सब जो नीचे गई थी, जो फट गई थी, उन्होंने उसमें जो लोग मरे हैं ना उनसे बात की है, और वो ऑन स्क्रीन आवाज़ भी आ रही होती है, और वो मेडिटेट करता है, आंखें बंद करता है और वो बताता है कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। तो उसमें बहुत ही डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ आती है कि इट्स वेरी डार्क हियर, वी आर स्टिल हियर। तो वो काफ़ी एक चिल आ जाते। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स गुड। दूसरी वीडियो देखी तो सुशांत सिंह राजपूत की रूह से बात कर रहा था वो। देखा है तुमने? क्या बता रहा था सुशांत? सुशांत, मैंने कुछ बताया, जब पुप्पी का लड़का है मेरे, सुशांत कुछ बता रहा था। तो सुशांत सही नाम ले रहा? सुशांत सिंह राजपूत। तो वो बोलता है कि वेयर आर यू। अच्छा, मैंने कहा अगर ये जो फेक होगा ना तो ये सुशांत की अंग्रेजी जो है ना वो इंडियन वाली होगी, थोड़ा इंडियन एक्सेंट अलग होता है। नो दिस इज वेरी डार्क है, बट वो तो था नहीं। तो था वो इंडियन एक्सेंट ही, कोई डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ थी। बोलता है कि इट्स वेरी लाइट हियर, आई एम हैप्पी बट आई फील सैड। इस किस्म की बातें वो है ना। और ये लड़का यहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है और वो जो है ना उससे बात कर रहा होता है, और वो बाकायदा सीरियस होके वो बोलता है रियल है। हाँ। मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना चचा ने खटास मार दी है। हाँ। उन्होंने थोड़ा सा जो है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ने सुसाइड करी थी ना? जी सुसाइड, कत्ल तो नहीं था ना? तो वो तो जहन्नुम में होगा, वो हैप्पी क्यों है?
बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, पता नहीं कहाँ होगा, अल्लाह बेहतर जानता है यार। बट खैर सुसाइड हराम है, नहीं करनी चाहिए भाई, बहुत बुरी बात है। खैर मजाक नहीं बनाना चाहिए इस बात का, लोगों को सीरियस मैटर है। खैर तो ये जो है वो बंदा इस तरीके से बातें करता है, सही, ये वाला सीन है। कूल है ना काफ़ी, बहुत कूल है। इमेजिन मैं यार करके बैठना शुरू हो जाऊँ मैं बात। अभी तो मुझे पता लगता है कि यहाँ कुछ है, कुछ अरसे में मैं बातें करना शुरू हो जाऊँ, सोचे। यहाँ पे है, यहाँ पे चचा है, वो लाइट बंद कर देते हैं भाई, ये तो मैं बहुत बार बता चुका अपने पॉडकास्ट में। हैं आई स्वेयर ये लाइट ऑफ हो जाती है, ये वाली, ये तो वाली कुछ खराब तो नहीं है लाइट? नहीं नहीं वो कुछ ख़राब नहीं है, वो अचानक से एक दफ़ा क्या हुआ था, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हम इसको जलाएं फिर बंद हो, जलाएं फिर बंद हो, फिर मैंने बोला यार प्लीज़ यार उसको मत तंग मत करें, हम रिकॉर्ड करें, तो फिर ये बंद नहीं हुई। अच्छा, हाँ तो ऐसे बोल नहीं देते कि प्लीज़ आप अभी यहाँ से चले जाएं, हाँ सुन लेते हैं, क्यूट। अच्छा क्यूट से मुझे एक बात याद आई, आपका कोई किस्सा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए थे और वेटर भूत था? मैं नहीं, मेरी दोस्त गई। दोस्त गई थी, क्या दोस्त सीन था? गई थी, उसका तो बहुत अच्छा सीन है। अच्छा, वो जेल रोड है ना, जेल रोड पे कोई, हाँ 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 जेल रोड चाहिए पे। मतलब रोड वाला। तो मेरी जो दोस्त है ना, वो 3 लड़कियाँ रात के 11 बजे चली गई। अब ना उन्होंने ऑर्डर किया, अपना खाना खाया, पूरे ऑर्डर में ना वो वेटर नहीं आया था, एंड में आया था, टेबल साफ़ कर रहा था। तो ना वो लोग जाने लगी तो उन्होंने देखा वेटर टेबल साफ़ करे, तो वो गई, उन्होंने बोला भाई ज़रा तस्वीर ले लो हमारी। तो ना ये बड़ा मसला होता है तस्वीरें, लड़कियों को तस्वीरें खिंचवाने का। तो ना उस वेटर ने ना यूँ देखा और यूँ करा, अच्छा, उसने कहा सही है। अब वो खड़ा हुआ, उसने वो खड़ी हुई कि तस्वीर ले लो, वो वेटर ने ऐसी तस्वीरें ले लो, मेरी दोस्ती ना खुश हो रही है, यार क्या तस्वीरें हैं, ऐसे एंगल वैंगल लेके ये तो बड़ी अच्छी ले रहा होगा ऐसे एंगल से। तो उन्होंने कहा सही है। फिर ना वेटर ने फ़ोन दिया, बोला मतलब ये कि हो गया। तो ना मेरी दोस्त से बोला थैंक यू। तो ना वेटर ने उसको यूँ देखा और बहुत क्रीपी स्माइल करी, बहुत क्रीपी स्माइल, कि वो डर गई कि ये ऐसे क्यों हंस कि वो ऐसे क्यों हंस रहा है। अच्छा ठीक है ओके। ये पहले भी हो चुका है। खैर कि वो ऐसे क्यों हंस रहा है, अब मैं आपको दिखाऊं कि वो कैसे हंस रहा था। ओ तुम्हारे पास तस्वीर है? जी, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब उस वेटर ने तस्वीर ली ना, तो अब याद रखें जो वेटर है ना जो तस्वीर ले रहा है, हाँ वही वेटर तस्वीर के पीछे है। आपकी तस्वीर में वही वेटर आया है जो तस्वीर ले रहा था। ये बात जो है इस पे तो हमने उससे कसम उठवा ली थी, अगर तुमने हमें झूठ बोला तो। वो अच्छा जो जेल रोड वाला ना, उधर मैं नहीं गई तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बताई थी कि पीछे स्टेयर्स ही हैं, कोई मिरर नहीं है। अब ये जो तस्वीर है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीन पे शो कर दीजिए। ये तस्वीर है, इसको जूम करें, इसके पीछे कोई भी नहीं है ना तीनों के। अब इस तरफ करें, लेफ्ट या राइट किधर है। उस बंदे ने यही स्माइल करी उसको, और यही बंदा तस्वीर ले रहा था? जी, और पीछे कोई मिरर नहीं था। यही तो क्रीपी है। क्या कोई घटिया स्माइल ले रहा है? आप इसको जूम करके देखिए ना, इस बंदे का साया है ना, कोई बॉडी है, सिर्फ इसका मुंह दिख रहा है। और ना ये वो उसमें बर्ड्स में नहीं पिक्चर होती हैं जो टक 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 करके लेते हैं, ये वो तस्वीरें थी। उसमें से उसने मुझे 2 फॉरवर्ड करी हैं कि भाई देख लो, बाकी तस्वीरों में ये नहीं है, सिर्फ एक ही मैं। और इसी बंदे ने तस्वीर ली थी? इसी ने ली है। और एक और बात पता है, जब आप ऐसे टक टक तस्वीरें लेते हैं ना, कोई ऐसे भाग रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, तो वो उसकी मोशन आ जाता है। हाँ, उसका ये एकदम फ्रेम में कैमरा में देख रहा है, देखें, बिल्कुल लग रहा है आपको देख रहा है ये। ऐसा देख रहा है दिखाए ना इन लोगों को जरा ये। भाई ऐसा लग रहा है जैसे रूह के अंदर झांक रहा है बंदा। हाँ, ये इसी तरह देख रहा है। पहले वो वाली तस्वीर दिखाना कि जिसमें वो, ये देखें, इस तस्वीर में देंगे। नहीं वो एडिट में लगेगी। मैं दिखा, क्या क्रीम, और डायरेक्ट साला कैमरा में ऐसे देख रहा है कि हमें देख रहा है। ओ अच्छा, इसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम जाते हैं वहाँ जाते हैं। पूछो ना तुम लोग का वेटर है कि नहीं है? यही तो कि अगर है कि नहीं है, दे दो मोबाइल में। और अगर वो है भी तो हम पूछेंगे ना कि ये पीछे कहाँ से आया।
हाँ ना, ज़रूरी है क्योंकि कोई मिरर नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है, और वही बंदा तस्वीर ले रहा है, वही उधर है। कि उस बंदी को इसीलिए याद है उस बंदे की शक्ल अच्छे से, क्योंकि जो स्माइल उसने इस वक्त दी थी इसकी ना। शक्ल तो मेरे दिमाग में भी छप गई, आज ही जाऊंगा मैं। कितनी पुरानी बात है वैसे ये? जून की है, जून या जुलाई की है। अभी की बात है? जुलाई की है, 17 जुलाई की है। उसने सब हमने डेट याद कर ली थी कि अब हम इसी दिन जाएंगे, देखेंगे क्या होगा। गए नहीं हम लोग, हमें मना कर दिया घर वालों ने कि तुम लोग नहीं जाओ। मामा वगैरह ने मना कर दिया कि ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं लगते। मुझे मामा ने इस पे भी मना किया था पॉडकास्ट में, अरे भाई ये नहीं बताना, आ जाएगा तुम्हारे पीछे। आंटी टू लेट नाउ। हाँ, ये अच्छा, जो हाँ, ये तस्वीर क्या है, मैटर है बट डिलीट होने वाला? अच्छा ये तस्वीर ना मैं अपनी दोस्त के घर से रात के 4 बजे, मेरी पीछे वाली गली में रहती है ना वो, तो मैं ना उसे वहीं घर से जहाँ मैं आया था? नहीं, अब ये दूसरी सोसाइटी। दूसरा, अच्छा, हाँ, ओके, ओके। उधर से ना मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया, और मैं ना पूरे रास्ते गाड़ी में उसको कह रही हूँ, बेटा मुझे जो कहानी पता लगी ना, तुम डरोगे सुन के, तुम डरोगे। मैं वानिया सो रही थी, मैंने उठाया, मैंने कहा उठो, मुझे कुछ कहानी पता लगी है। मैं ना दोनों को जमा किया, मैंने कहा ये देखो तस्वीर। अब मेरे फ़ोन से तस्वीरें डिलीट हो गई। अब मैंने कहा तस्वीरें कहाँ गई? अब मैं रिसेंटली डिलीटेड में ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे भी नहीं थी। कसम से? कसम से मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कि मेरे पास तस्वीरें डिलीट हैं, गायब हो रही थी। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। फिर ना मेरी दोस्त ने वापस मुझे भेजी, तो ना मैंने उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली कि मेरे पास वापस आ गई। फिर उसकी थोड़ी देर बाद वापस गायब हो गई, मेरे पास आ नहीं रही थी, सेव नहीं हो रही थी मेरे फ़ोन में। तो मैंने ना, अब ये देखें, ये मैंने भी आपको चैट में से दिखाया है, ये मैंने अपने मीडिया में से नहीं दिखाया, चैट में। मेरे मीडिया में रह नहीं रही है तस्वीरें, डिलीट हो जा रही है। इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली कि कोई पूछे तो मैं बताती हूँ, बेटा नहीं है मेरे पास। That's very creepy. Shit. ओए होए ये होए scene होए हुआ होए था। होए होए होए। अच्छा, जिस जगह पे रेस्टोरेंट है ना, वहीं की पट्टी पे एक बिल्डिंग है। जेल रोड ना? हाँ हाँ, शहीद मिलत रोड, वो उस बिल्डिंग में मैं भी रिसेंटली गया था। बेसिकली वरीशा का ब्रांड है, फॉर यू बाय वरीशा, क्लोथिंग ब्रांड है। तो हमने भी रिसेंटली क्या किया था कि वो डिलीवरी हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे को जो जो ऑर्डर करेगा ना, जो भी पास घर गुजरा है, पे, तो उस पर मैं और वरीशा हम खुद जाके हम्म। हम पार्सल डिलीवर करेंगे। हाँ, तो हम, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट खैर देखी जाएगी। बहरहाल एक बिल्डिंग से एक ऑर्डर आया, वो बिल्डिंग हॉन्टेड है। सही। इतनी एक्सट्रीम हॉन्टेड है कि मैंने वरीशा को बोल दिया था कि आप नीचे गाड़ी में बैठें, मैं जाके देकर आऊँगा, ठीक है? ओके ठीक है, वो समझ गई इस बात को, ठीक है, आप जैसे बेहतर आप समझे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर है, और काफ़ी टाइम तक वो बिल्डिंग आबाद भी नहीं है, और अभी तक वो बिल्डिंग जो है ना काफ़ी हद तक सुनसान है, बंजर है। खैर, अब जी मैं लिफ्ट में जाता हूँ, लिफ्ट तो नीचे आने में तो लिफ्ट ने तो तकरीबन कोई 6 मिनट लगा दिए। 10वीं 11वीं मंजिल पे मुझे जाना था, और समझो कि 4-5 मिनट लिफ्ट ने आने में लगा दिए। लिफ्ट इंतहाई स्लो, और 2 लिफ्ट थी, पीछे वाली लिफ्ट में काम चल रहा था, वो लिफ्ट बंद थी। अब जैसे ही वो लिफ्ट आई है, लिफ्ट के अंदर डीजल की बदबू आ रही। सर्विस लिफ्ट की हुई थी, तो इसलिए डीजल की बदबू आई हुई थी, सर्विस में यूज़ करते हैं डीजल वगैरह। तो मैंने दिल में सोचा, अल्लाह का शुक्र है मैं वरीशा को लेकर नहीं आया, क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड उसको बहुत सेंसिटिव स्मेलिंग सेंस हुआ होता है। मैं लिफ्ट में बैठा, एक बाबा भी मेरे साथ थे, चौकीदार टाइप लग रहे थे वो। अब मैं खड़ा हुआ, मुझे 10वीं 11वीं मंजिल पर जाना है। अब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई ना, अब मेरे सीने में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि वो डीजल की बदबू इतनी ख़तरनाक, और भारीपन था लिफ्ट में। लिफ्ट में इतना भारीपन कि मेरी आंखें भी यूँ नींद में यूँ हो रही हैं, बंद हो रही हैं, कंधे भी भारे हो रहे हैं, और मैं बेजार हो गया कि यार कब पहुंचूंगा मैं ऊपर। लिफ्ट जा रही है। अब लिफ्ट खुलती है ना, हाँ। यूजली जब आप किसी फ्लोर पर जाते हैं तो लिफ्ट खुली, फ्लैट्स होते हैं, और सीढ़ियाँ भी होती हैं, इमरजेंसी एग्जिट के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। एक लिफ्ट से मैं निकला, और सामने दूसरी लिफ्ट, और 2 यूं फ्लैट्स। मतलब अगर अल्लाह ना करे वहाँ आग लग जाती या तो कुछ भी हो जाता, मैं नहीं भाग सकता था। तो वहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं है। वो इतना कोई बकवास डिजाइन वहाँ पे अगर जलजला आ गया, कुछ आ गया, नहीं भाग सकते, आप नहीं भाग सकते, सीढ़ियाँ ही नहीं है वहाँ पे।
खैर, अब मैं और घबराहट होना शुरू हो गई। मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, लेकिन वो बड़ी जगह थी, लेकिन कुछ तो सीढ़ियाँ नहीं, हाँ, इरिटेशन होना शुरू हो गई हो कि यार जाता है। मैं कहाँ जाऊँगा अब। 2 फ्लैट यूँ, अब ऊपर से साथ में मेरी लिफ्ट में एक आंटी भी थी। अब वो जैसी आंटी उस फ्लोर पे साथ आई ना, तो उन्होंने कहा जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, लिफ्ट जो है वो ख़राब है, जल्दी चलो। उन्होंने और मुझे टेंशन में डाल दिया कि लिफ्ट भी ख़राब है, मैं जाऊँगा कैसे नीचे। चलो जी, मैं बेल बजाता हूँ, एक खातून आती हैं। अब शी वॉज़ वेरी स्वीट कि आप घर में आए। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता। बोला आप घर में आए, नहीं आ सकता। आप घर में आए, मैंने बोला मैं नहीं आ सकता। मेरी वाइफ, आप घर में आए। ओके, मैं चला गया घर में। अभी तक सब नॉर्मल है, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही है ना, घर में आए 303 की स्पीड से चल रही है कि यार ये कुछ सही नहीं हो रहा है। तो मैं अंदर चला गया। हाँ। जब मैं अंदर गया, देखें आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो उस टाइम मैं बड़ा घबराया हुआ था, ये जो अगर आप सुन रही हैं तो। अब जब मैं घर में गया, मैं कहा वरीशा को ऊपर बुलाएं। बोला वो नहीं आ सकती, ऊपर बुलाएं, हमने इंतज़ाम किया हुआ है, आप ऊपर बुलाएं। मैंने कहा नहीं, ऊपर बुलाएं। मैंने कहा नहीं आ सकती, मैंने कहा आप समझे वो शी इज़ प्रेग्नेंट, लिफ्ट में। ऊपर बुलाएं, ऊपर बुलाएं। ओके, मैंने बोला नहीं हो सकता। अब मैं अंदर यूँ चलता हुआ गया हूँ, यूँ बैठा हूँ, अब ये चल रहा है ऊपर बुलाएं ऊपर बुलाएं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं। मैं यूँ खड़ा हुआ बाहर आ गया, बाहर निकला, मैंने बोला आप खुद नीचे मिल लें। नहीं, ऊपर बुलाएं। मैंने बोला नीचे मिल लें, नीचे ही है वो। ऊपर बुलाएं। लिफ्ट में बैठे, नीचे गया, वरीशा से मिली, नॉर्मल मिली। एक दफ़ा बोला अगर आप ऊपर आते ना, तो वरीशा ने बताया नहीं मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ है, एंड चलें ठीक है। वो चले गए। अब जैसे ही मैं वहाँ से निकला हूँ ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं को 5-10 मिनट के लिए मैंने गाड़ी रोक दी थी, पता है। तबीयत वो भारी भारी हो गई मेरी थी। 5-10 मिनट के लिए मैंने गाड़ी साइड पे लगा दी थी। आई वाज लाइक यूँ कर रहा हूँ, यूँ बड़ा इरिटेशन हो गया ना। हाँ। मैं बोला यार मैंने बहुत वेट चीज़ एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं एक इमेजिन अरीबत कि तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें घर जाना है, और मैंने तुम्हें यहाँ बिठा के रखा कि तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी, और तुम बोल नहीं भी ऐसे जाओगी, रहा तुम नहीं जाओगी। तो बोलेगी असलान भाई मुझे जाना है यार, मुझे जान, फ्रस्ट्रेट हो जाओगी कि बस भाई मुझे जाना है, तुम नहीं जाओगी। अल्लाह की कसम ये एक्सपीरियंस ये देखे वरीशा की कितनी अच्छी ब्रांड है। बोलो। अब वो तो ऑफ कोर्स वो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग कुछ थे, बट उस बिल्डिंग में कुछ है। हाँ। उस बिल्डिंग में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। आप अब अगर आप वो मेरी पॉडकास्ट भी देखते हैं, आप समझ गए। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, बट मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, बट वो होल बिल्डिंग जो आप समझती हैं आपकी बिल्डिंग में क्या चीज़ है क्या नहीं, उस बिल्डिंग में ही कुछ आड़ू है, ये चीज़ आप भी समझती हैं। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया ब्लंटली, मैंने कहा एक बात बताएं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस बिल्डिंग में आग लग जाए या कुछ हो जाए, सीढ़ियाँ कहाँ है यहाँ पे? बोले सीढ़ियाँ है ना। बोले कहाँ है? वो हमारे घर के अंदर किचन से निकलती हैं। तो मैंने बोला किचन से आपका एग्जिट है? बोला हाँ। मैंने कहा और जो बंदा बाहर खड़ा है उसका क्या होगा? हाँ। पता नहीं। किचन से एग्जिट, क्या बकवास डिजाइन बनाया है यार। मैं तुम लोग को लेके चलूंगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों से बिल्डिंग दिखाऊंगा। जेल रोड हॉन्टेड है ना, सब कहते हैं। जेल रोड पे सरकटा घूमता था एक, वो हम सुनते हैं वो 90s। नहीं, हाँ कर सरकटा बाबा मामा बताते हैं। हाँ। सरकटा वहाँ पे भी तो होता था, मलीर में कहीं पे बोलते थे, मोइनाबाद कहीं पे, मॉडल कॉलोनी है ना। अच्छा है, मॉडल कॉलोनी का मशहूर है, क्या सीन है भाई? कि वहाँ सरकटा घूमता था। हाँ कुछ ऐसा था। तू खुद सरकटा है? तू खुद मुझे तो भूत लगता है। ये खैर था ना सरकटा है जो तस्वीर में था, बॉडी नहीं थी, यार सरकटा था। कितनी वेट मुस्कुरा, अच्छा मुस्कुराहट दे रहा यूं साइड हो गई। अच्छा एक और किसी क्या भाई क्या क्या गिर रहा है यहाँ पे? अच्छा एक और बड़ी क्रीपी चीज होती है, अगर किसी को डराना हो, आप उसको देखें और सिर्फ मुस्कुरा, डराना डराना हो, आप सिर्फ मुस्कुरा यूं
और बोला अंदर आ जाओ। अंदर नहीं, ये तो कुछ और हो जाएगा बेटा। ये कुछ और है। ये डरा यार, ये भी डराना ही हुआ, लेकिन ये नीयत पे डिपेंड करता है। तो एक मूवी आई थी जिसमें उसकी प्रमोशन में वो एक स्माइल नाम था मूवी का, क्या नाम था? हाँ स्माइल। वो लड़की हाँ क्रीपी सी नहीं मुस्कुराहट कुछ और देगी, नाम था मूवी का। हाँ ट्रूथ और डेयर था। है ना वो? हाँ अब वो उसकी प्रमोशन उन्होंने थोड़ी घटिया तरीके से की। एक बेसबॉल मैच हो रहा है, वो खेल रहे हैं, वो कैमरामैन उसको कॉपी कर रहे हैं, और अचानक से कैमरा यूं आया तो जो जो खेलने वाला था उसके पीछे एक लड़की यूं मुस्कुरा रही है। अच्छा खासा बंदा डर जाए। रात में मेरा भाई खड़ा हुआ है ऐसे जाओ कभी जाओ। कभार खामोशी भी इंसान की फाड़ देती है। हमारे पॉडकास्ट में सुमैया बहन आई थी। ये सुमैया बहन ने जो है ना मेरे साथ प्रैंक किया। सुमैया बहन ने क्या किया, सुमैया बहन ने कहा कि उनके ऊपर भूत आ गया है। अब वो बतानी नहीं उनके ऊपर भूत आ गया, वो मुझे देख रही है। ये प्रैंक था। अब बंदा थोड़ा uncomfortable ऐसे हो तो जाए। डर जाए कि ए, ये सुमैया क्यों बहन क्या है, मेरा वजू टूट गया यहाँ पे बैठे बैठे, आप क्या कर रही हो? खैर उन्होंने बताया कि डर कैसा होता है, भूखे नहीं सोएंगे। खैर तो जो है ये सीन हुआ था। सामने बैठे बैठे जो ना वो उन्होंने प्रैंक किया, मेरी तो पैक हो गई थी। मैं अबे भाई क्या हो गया है? रात में डर लगता है। पता है मेरे भाई ने भी ऐसे किया। छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ किया। वो रात में ना 4 बजे ना घर में घूम रहा था, और ना उसको घर में डर लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन ना उसको भूख लगती है। तो डर वो लगता है ना लेकिन भूख भी लगती है। तो वो ना भाग रहा होता है बस इधर उधर से, ना खाना ले रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, वो लगा हुआ होता है। तो ना मेरा छोटा भाई उसने देखा कि ये किचन में खाना लेने जा रहा है, वो ऐसे छुपके 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 उसके पास गया। चुपके चुपके ऐसा है ना, खरगोश जा रहा है हाँ चुपके ऐसे ऐसे चुपके। उसके पास गया, उसके पास ना जाके खड़ा हो गया। उसने इतना बुरा डरा है मेरा बड़ा भाई, मैं तुम्हें चमाट मार दूंगा, मैं मामा को बताऊंगा तुम क्या कर रहे हो रात को। यार ये पूरा डर बहन गया। भाई वाले भूत वाले प्रैंक अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं, नहीं करने सब चाहिए। डर जाते हैं। हाँ हुआ है आपके अल्लाह साथ क्या? अकबर। यार मेरे साथ बहुत कुछ होता रहता है। आई एम यूज्ड टू इट नाउ। अभी ऐसी चीज़ें जो है ना बड़ी, मैं समझता हूँ कि होती रहती है। अच्छा लोग कहते हैं आपके पास इतनी सारी स्टोरीज कहाँ से आती हैं, तो यही वाली बात है। अब जैसे बात से बात हम कर रहे हैं, निकलते हैं, तो अब इस तरीके से याद आता रहता है कि अच्छा हमारे साथ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, ऐसा भी था, वैसा भी था। तो ये सारा सीन है। ऐसे ही नहीं, एक और सीन बताती हूँ हम दोनों के साथ हुआ था। हम लोग ना PS5 पे गेम खेल रहे थे, और ना हमारे रूम का दरवाज़ा बंद था। तो ना रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, इसके घर पे रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, फिर हमने कहा यार कोई आया नहीं, तो हमने दरवाज़ा खोला तो सामने ना इसकी बहन का कमरा है। तो ना इसकी बहन भी रूम से निकली। तो ना ये बोलते हैं इसको इग्नोर करो। हाँ हाँ ये सही है। अच्छा। इसने अपनी बहन से पूछा कि तुमने नॉक किया था, और इसकी बहन इससे पूछी तुमने नॉक किया था। वो दोनों का दरवाज़ा एक साथ नॉक हुआ। ये होता रहता है। अब तो आदत हो गई, अब कोई बोलता है हाँ सही है। ये खटके वाले सीन में अच्छे ही लगते हैं। खटका होना, हाँ। आवाज देना, ये नहीं किया हाँ, गया। ये इनको नहीं इनको करे। चाहिए ये ना करे। हाँ पूछताछ कर रहे हैं, अंदर आ जाए नहीं आ जाए, अरे हाँ, भाई तुम्हें एक आने वो आ जाओ। डग 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 डग। अबे अच्छा मुझे जो है ना एक एंग्जाइटी होती है कि इस आवाज़ से, ये इंसान भी करे कोई भी करे ना, मेरी हट जाती है। मैं बोला यार ये नहीं किया करो यार, आराम से कुछ कर, थोड़ा आवाज़ दे दे। ये हाँ क्यों कर रहा है भाई? अच्छा अभी एक हॉरर मूवी रिलीज हुई है, नन रिलीज हुई है। कौन सी? नन हुई। हॉरर हाँ। मूवीज देखती हैं आप? हाँ देखती हूँ। मैंने आज तक नहीं देखी हॉरर इतनी हॉरर नहीं होती असल जिंदगी यार। में। उसमें जंप स्केयर्स इतने आते हैं, वो ट्रेलर देख के ही मैं उछल के बैठ गया था। भाई ये क्या बदतमीजी है। हम लोगों ने सिनेमा जाके कॉन्ज्यूरिंग देखी थी, और हम लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा हॉरर है, इतनी हॉरर नहीं होती। अच्छा मेरा दोस्त है एक शहीर ना, वो माइंड रीडिंग वगैरह मैंने करता है। देखा है शहीद नोज करके शहीद ना, नोज, हाँ। शहीद नोज। मुझे आपकी स्टोरी थी उस पे जाके मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ, मैंने कहा ये क्या माइंड रीड करते हैं, मुझे देखना है ये क्या होता है। उसने पता है क्या किया, उसने हाँ। लाइव शो में क्या किया, इधर कोई खातून बैठी हैं, हाँ ठीक है, उन खातून की आंख पे उन्होंने पट्टी बांध दी है। रैंडमली खातून पब्लिक से आएंगी,
आंखों पे पट्टी बांधी है, और पीछे जो है उसने इतनी बड़ी नन की पेंटिंग रखी हुई है, ठीक है। अब शहीर ने बोला कि मैं आपको टच करूँगा, और जब मैं आपको टच करूँ आपने अपना हाथ ऊपर करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो पेंटिंग थी ना, उसने पेंटिंग के शोल्डर पे टच किया और सामने खातून ने अपने हाथ उठाया। ये कैसे हो फिर सकता है? उसने हाथ उठाया, फिर उसने कहा कि जब मैं डबल टच करूं तो आपने दोनों हाथ उठाने। फिर उसने नोज़ पे पेंटिंग के डबल टच किया, उन खातून ने दूसरा हाथ उठाया, और आवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब उनको क्यों हो रहा था? ये अब शहीर जब पॉडकास्ट में आएगा मैं उससे सवाल लाजमी करूँगा, हाँ, ये बट कैसे? वो होता ये है ना। लाइव देखा था। हाँ, वो भी होता है ना। ये तो नहीं, खैर वो अलग बात है। वो जो काला जादू होता है, ऐसे बना देते हैं, डॉल बना हाँ के हाँ वो हाँ, सब कर देते हैं। वूडू डॉल। हाँ, वो सब। वो भी मेरी एक दोस्त के साथ हो चुका है। वो डॉल बनाती थी? नहीं, उसकी डॉल बनाई थी किसी ने। ओह शिट, तुम्हें कैसे पता? उसने बताया था। क्या सीन हुआ था? उसकी ना, उसके गांव में लोगों ने बताया था। नहीं, उसके ना पाँव पे निशानात आना शुरू हो गए थे। शिट, पाँव मुझे तो पे, ब्लैक मैजिक हाँ, वाला सीन हुआ पूरा ना। निशानात आना शुरू हो गए थे। फिर उसने अपनी अम्मी वगैरह को बताया था, तो उन्होंने बोला था कि ब्लैक मैजिक हुआ है, और उसका तोड़ भी करवाया था उन लोगों ने। कोई जो भी तोड़ होता है वो भी हुआ था। हाय, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो ब्लैक मैजिक तस्वीरों से भी होता है ना? यार ब्लैक मैजिक तस्वीरों से भी होता है। पूछ तो ऐसी रही हो जैसे मैं करता हूँ ब्लैक मैजिक तस्वीरों से। बालों से होता है, नाखूनों से होता है, कपड़ों से, कपड़ों से हाँ। होता है, तस्वीरों से होता है, इन चीज़ों से होता है। हाँ, और इसलिए कहते हैं कि जब लड़कियां बाल कटवाएं तो वो उसको समंदर में फेंकने लेकर समाज आए, कुछ और होता है हाँ, उसके ये सब करें। फेंकना चाहिए, एंड पहने हुए कपड़े जो हैं वो करना नहीं चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। तो बड़ा एक अजीब सा कश्मकश एक और है। कहानी सुनाती हूँ। मैं जब उसी फ्लैट की कहानी है जहाँ पे मुझे एक अंकल खुदकुशी करते हुए दिखे थे। उधर ना क्या होता था कि ना, मैं तो मेरे भाई बहुत छोटे छोटे से थे तब तो ना, और मैं भी छोटी थी। और सारे ना भाई के जो दोस्त थे ना, वो सारे मेरे भी दोस्त थे। बकरा ईद आती थी तो गाय वाय बकरे चलाने में। बकरे गाय चलाने में लगे रहते थे। अब हम फ्लैट से बाहर निकल गए। अब फ्लैट से ना कम कम बाहर निकलते थे क्योंकि इजाज़त तो मिलती नहीं थी। तो हम सारे निकल गए रात को, क्योंकि मामा पापा नानी के घर गए हुए थे हमें छोड़ के। हम सारे चले गए। अब हमारे फ्लैट के बराबर में ना कब्रिस्तान था, बिल्कुल बराबर में। हमारी ना गैलरी से नज़र आता था टेरेस से कि कब्रिस्तान है। तो ना हम सारे बच्चे उस रोड से गुजर रहे कब्रिस्तान वाली ना, तो ऐसी शक्ल में ना मेरे भाई ने कहा वो झांकते हैं कब्रिस्तान के अंदर ना। तो हमने कहा अच्छा चलो सही है, झांकते हैं। तो ना मैंने और मेरे भाई ने झांका। एक आंटी बैठी हुई थी सही है बीच में कब्रिस्तान में, कब्र के पास बैठी हुई थी। तो हमने कहा चलो आंटी का किसी से मिलने आई होंगी, अपने कब्र के पास बैठी हुई हैं। वापस झांका, वो आंटी नहीं थी। मेरा भाई रो रो के पागल हो गया वहीं पे। आंटी कहाँ गई, आंटी कहाँ गई? आंटी थी वहाँ पे। सारे बच्चे भागे स्पीड में, सारे बच्चे फ्लैट के अंदर भागे, और सारे एक जगह वो ना डर के नहीं बैठ जाते सारे बच्चे छोटे। हम सारे बैठ गए, अब क्या करें अब क्या करें। हमने आंटी देखी थी, अब आंटी नहीं है। लेकिन वो सीन भी हुआ था, कब्रिस्तान में थी आंटी। अच्छा, कब्रिस्तान का ऐसा वाक़या मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ कब्रिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने तारिक रोड वाला कब्रिस्तान देखा है? नहीं। तारिक रोड पे है, मैकडॉनल्ड्स के सामने एक कब्रिस्तान है, लवाली चौरंगी जहाँ पर थी। तो बेसिकली हम कुछ दोस्तों का प्लान ये बना, हमें जाना था पीछे की तरफ ना, और हम थे बिल्कुल मेन रोड पर। तो हमने कहा भाई जाने को तो हम सीधे सीधे भी जा सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम कब्रिस्तान से जाएंगे क्रॉस करके। वैसे वो मेन रोड से पीछे जो एक मेरिटोरियस स्कूल है वहाँ पे रास्ता बाय वॉक होगा 15-20 मिनट, 20 मिनट का रास्ता लगा लिया बाय वॉक, 20-25 मिनट का। मेन अल्लाह वाली चौरंगी से मेरिटोरियस तक 20-25 मिनट का। हम कब्रिस्तान से गए थे, कितनी देर लगी होगी हमें? शॉर्टकट था कब्रिस्तान से, या नहीं शौक चढ़ा होगा कि कब्रिस्तान? देखो टेक्निकली देखा जाए तो हम यूं रोड जाते, कब्रिस्तान यूं क्रॉस करते, फिर रोड से यूं मुड़ते, तो कब्रिस्तान शॉर्टकट था एक तरह से। तो शॉर्टकट से भी हमें कितनी देर लगी होगी? 15 मिनट। हमें तकरीबन कोई 2.5 घंटे लगे। रास्ता नहीं मिला होगा हमें कब्रिस्तान में। हम अंदर खो गए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, जाना सीधा सीधा ही था,
कि यहाँ से इस वॉल से एंटर होंगे हम और हमने सीधा सब सामने घर पे निकलना है। ये 2.5-3 घंटे लग गए थे। और टाइम क्या था? किस रात हो रही थी। लो रात जी, हो रही जरा थी। बताएं, रात और को कब्रिस्तान। बेसिकली अंदर जो कब्रिस्तान है ना वो ऊपर नीचे बहुत बना हुआ है, कब्र के ऊपर कब्र बहुत है, वो बहुत पूरा भरा हुआ है, ऊपर नीचे बहुत है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप जब थोड़ा सा थके हो, सांस लेके उठते हो ना, तो आप अपना जीपीएस, आपका नेविगेशन आउट ये भी होती है कि अच्छा मैं कहाँ से आया था, मुझे कहाँ जाना है, किधर कर रहे हैं। तो ये मैंने हरकत की हुई है। इट वाज वेरी, एंड यू नो व्हाट, मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था। है? हाँ, लगाया कभी नहीं। अब सोच रहा हूँ लगा दूँ, रिलीज कर दूँ। लगा दे। हाँ, लगा दे। आप सोचा लेकिन वो ऐसे जो लोग वहाँ की रिहायशी वो समझ गए होंगे मैंने क्या हरकत की होगी। आई एम श्योर उन्होंने भी कभी की होगी। बट ये वाला सीन है कि पीछे जाना और कब्रिस्तान में तो हर कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ। हाँ। आई डोंट थिंक सो यार, कब्रिस्तान एक बड़ी पाक साफ जगह है, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे शायद कुछ होता होगा, लेकिन तो हो भी इन सकता है चीज़ों में तो वो भी तो होता है ना कि अच्छी चीज़ें हैं, बुरी अच्छी चीज़ें। चीज़ें हाँ। बुरी चीज़ें। एक दफ़ा उसी कब्रिस्तान में मुझे कॉकरोचेस बहुत सारे मिले थे। ओए होए 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 बहुत सारे, वो खतरों के खिलाड़ी में जैसे करते थे। बहुत सारे कॉकरोचेस थे, मैं बता भी नहीं सकता। दफ़ा करो, मुझे वैसी हटती है मेरी। खैर अरीबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, बड़ा अच्छा लगा आप पॉडकास्ट में अपने टाइम निकाला, आपने जो हमें बातें बताई हैं, जो कंटेंट हमें दिया है वो बड़ा मज़े का। मुझे बड़ा मज़ा आया तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करके यार। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा जो है वानिया और जोहा तुम लोग भी आओ और अपने वो दोनों आएंगे, जरूर अपने आएंगे। एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो लाजमी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ना भी करें तो इट्स ओके। प्यार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।